नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब यूपी पुलिस की नई भर्ती निकले और कब वो फॉर्म भरें और फिर तैयारी में लग करके जो है सिलेक्शन लें। क्योंकि देखिए, मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 60,244 भर्ती में अंडर एज हो गए हैं और जब से वो अंडर एज हो गए तभी से जो है वो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और उनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं नई भर्ती से रिलेटेड कि सर कितने पद होंगे, ये भर्ती कब तक निकलेगा, और क्या जेल वार्डन, फायरमैन और जो पीएससी के अध्याचन की बात करी थी भर्ती बोर्ड ने, क्या उसकी भी वैकेंसी निकलेगी? क्या ये जो 40,000 पदों की बात करी गई है, क्या इसमें जेल वार्डन, फायरमैन और पीएससी के भी पद इंक्लूड होंगे? ये सारे जो आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा कि ये आपकी भर्ती क्या 2025 में निकलेगी या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही आवश्यक जानकारी देना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो मॉक टेस्ट है वो अहम भूमिका निभाता है। खास तौर से जब हम बात करते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट की, तो सबसे बेस्ट जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट अगर कोई प्लेटफॉर्म तैयार करता है तो वो है टेक्स्ट बुक। और दोस्तों, टेक्स्ट बुक पे इस समय 4 दिनों का ऑफर चल रहा है। 28 तारीख से ये ऑफर प्रारंभ हो चुका है और ये ऑफर 31 दिसंबर तक चलेगा। इस ऑफर में आपको जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपको मात्र 307 रुपए में प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ऑफर का फायदा आपको तभी प्राप्त होगा जब आप हमारा कूपन कोड प्रभु यूज करेंगे। दोस्तों, टेक्स्ट बुक पे जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो न सिर्फ आप अपना स्कोर देख पाते, बल्कि आपका उसमें कितना परसेंटाइल आया है, क्या आपका रैंक है, वो सारी चीजें आप उसमें अच्छे से एनालिसिस करते हो। साथ ही साथ आप उसमें सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो और 800 प्लस एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट वहां पे दे सकते हैं, वो भी 12 अलग अलग भाषाओं में। अब दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जो हमारी नई भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये भर्ती बहुत जल्द देखने को प्राप्त होगी, तो ये भर्ती आपको आखिर देखने को कब तक मिलेगी? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये भर्ती तब तक नहीं निकलेगी जब तक कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 का फाइनल रिजल्ट न जारी हो जाए। यानी कि अगर आप ये कहें सीधे सीधे कि जैसे ही इसका फाइनल रिजल्ट जारी होता है वैसे ही आपकी जो नई भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसको हरी झंडी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि अभी भी आपको लग रहा होगा कि 60,244 बच्चे ऑलरेडी जो है कि सेलेक्टेड हो जाएंगे तो फिर फोर्स की कमी रहेगी नहीं। ऐसा नहीं है। हर साल लोग रिटायर होते हैं, हर साल फोर्स की कमी भी होती है। इसलिए भले ही 60,244 की भर्ती हो जाए, बावजूद उसके जो है अभी भी फोर्स की कमी है यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, आप सभी तैयारी में लगे रहें, ठीक है। अब ये सवाल मन में उठता होगा आप लोगों के कि जो जेल वार्डन, फायरमैन और पीएससी की जो वैकेंसी थी, क्या ये सारी वैकेंसीज इंक्लूड करके क्या 40,000 में रखी जाएंगी? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इसके अध्याचन को मिले हुए लगभग 1 साल हो गए हैं। अगर आप देखो तो जो पीएससी की भर्ती थी, जिसके बारे में कहा गया था कि 10,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी, जनवरी 2024 में ही कहा गया था, लेकिन अभी तक पद निकले नहीं है। तो अगर आप पीएससी, जेल वार्डन, फायरमैन की अगर वैकेंसी को अगर आप इंक्लूड करें तो 40,000 नहीं हो रहा है। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इनकी वैकेंसीज आपको अलग से देखने को मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी तक भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि कितना जो है वैकेंसी जेल वार्डन और फायरमैन को के लिए निकाली जाएगी और कितना जो है पीएससी के लिए, क्योंकि पीएससी के लिए 1 साल पहले कहा गया था 10,000। तो अभी भी हम उसी आंकड़े को मान करके नहीं चल सकते हैं। हाँ, 40,000 के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं इस बात पे इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई बात कहा है तो जाहिर सी बात है कि उस बात में वजन होगा और उस बात को सभी जो अधिकारी हैं भर्ती बोर्ड के, उनको भी माननी ही है। और अगर कोई बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंची है तो जाहिर सी बात है वो भर्ती बोर्ड के माध्यम से ही पहुंची होगी। तो 40,000 जो पद है, इसको आप बिल्कुल श्योर मान करके चलिए कि कम से कम 40,000 आएगी, मैक्सिमम भी इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखें पूर्व में तो 41,520 का जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है, वैसे ही आप जानते हैं कि आपका 49,568 का भी भर्ती जो है निकाला गया था। मतलब आप देखो तो 1 साल के अंतराल में ही दो भर्ती आपको देखने को मिली थी। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि ये पहली बार ऐसा होगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि 2027 में चुनाव है और चुनाव से पहले सरकार चाहेगी कि अधिक से अधिक फोर्स जो है उनके पास हो, ताकि चुनाव ड्यूटी वगैरह में जो फोर्स से लगाई जाती है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न हो, क्योंकि हर साल लोग रिटायर हो रहे हैं, हर साल फोर्स में कमी हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। और वैसे भी जो पुलिस की जो संख्या है, जो पुलिस बलों की संख्या है, ये डिपेंड करता है कि उस प्रदेश की जो टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है पुलिस की जो भर्तियां हैं वो की जाती हैं। तो आप सभी तैयारी करते रहे। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, देखिए, भले ही कुछ बच्चे जो है कमेंट में आकर के कहेंगे कि सर जब कोई ऑथेंटिक जानकारी ना हो तो आप वीडियो मत बनाया करिए। देखिए भाई, आपको जो करना है कमेंट कर लो,
लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है ना जो वैकेंसी निकलने से पहले से तैयारी करता हो। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आपको मैं मोटिवेट करूं, आपको मैं जगा सकूं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे केवल इस फिराक में रहते हैं कि वैकेंसी निकले तब हम फॉर्म भरे, तब हम तैयारी प्रारंभ करें। उसके बाद तैयारी नहीं होता दोस्तों। जैसे जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, जिनको यूपीएससी निकालना है, वो लग चुके हैं, चाहे मैं हुआ चाहे कोई भी हुआ, वो लग चुका है यूपीएससी की तैयारी में। और वो वही बच्चा निकालेगा जो वैकेंसी निकलने से मतलब विज्ञापन निकलने के पहले से तैयारी कर रहा हो। विज्ञापन निकलने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है, मॉक टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद आप अपनी कमियों को देखते हैं, स्पीड पे काम करते हैं। ये सारी चीजें वैकेंसी निकलने के बाद होता है। उसके पहले आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, आपका जो वीक पॉइंट है उस पर काम करना होगा। देखिए, मेरा साफ साफ उद्देश्य यही है कि अगर आपने भी सपना देखा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले लें, तो आपको अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा, हर हाल में पूरी जान लगा दीजिए। वैकेंसी जब भी आएगी, आप फॉर्म भी भरेंगे, आप सेलेक्ट भी होंगे, लेकिन तब जब आप अभी से तैयारी में लगेंगे। इसी के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।